हाय एवरीवन। आज की जो रीडिंग है उसमें देखते हैं कि इस सावन महादेव आपके लाइफ की कौन से एरिया में ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ये आ गया हमारे पास द लवर की कार्ड, साथ में द हाई प्रिस्टेस। एक मिनट में कार्ड को अरेंज कर लेती हूँ। और हमारे पास बॉटम द डेक से है द डेविल। मैं कार्ड को आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है महादेव की तरफ से वो है कि आप यहाँ से भी द डेविल है और यहाँ से द लवर है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके ऊपर अभी जो आपकी एनर्जी है वो अभी आपकी एनर्जी एक निगेटिविटी में ट्रैप है। आप अपने आप को एक निगेटिविटी में ट्रैप फील कर रहे हो। ये आपके लव लाइफ को लेकर के आपको ट्रैप किया गया है और आपके करियर को लेकर के करियर को डिस्टर्ब करने के लिए कोई 3 फैमिली मेम्बर, 2 भी हो सकते हैं, ये किसी से मिलके आपका करियर को डिस्टर्ब करने के लिए आपके ऊपर किसी तरह का निगेटिव प्रोजेक्शन किया है, जिसका असर अभी तक आपके पास है। अभी तक ऐसा हो रहा था कि आप अपने ऐसी परिस्थिति में आ गए थे कुछ समय पहले, लगभग 2-3 साल से आप अपने आप को एक निगेटिवली ट्रैप फील कर रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या हो रहा है। आप चाहते हो कुछ करना और कुछ एक डिफरेंट सिचुएशन बन जाता था बार बार कि आप अपने आप को एक इल्यूज़न में पाते थे। आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, स्किल है, सब कुछ था। आप एक्शन लेने जाते थे और सब आप खुद ही अपने आप को एक भ्रम में पाते थे बार बार। तो ये आप फिर बाद में आपको ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। तो इसका क्लियर था कि आपके ऊपर निगेटिविटी, आपके ऊपर ये डेविल इस तरह से आपके ऊपर लगाया गया था कि आपका कोई काम नहीं बनने देना है, आपके इंट्यूशन को रोक देना है, आपके क्राउन चक्रा को बंद कर देना है। इसका मेन मकसद यही था। तो जब आप बिल्कुल इन सारी सिचुएशन से लड़ते फाइट करते जब थक गए, तो अब आप जस्टिस की मांग करने लगे। आपको समझ में नहीं आया तो आप कुछ नहीं किए, आप ना किसी से लड़े, ना किसी को कुछ बोला आपने। आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिए कि अब परमात्मा आप ही देखो कि ये क्या सिचुएशन है, इससे बाहर कैसे निकला जाएगा, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस परिस्थिति में भी आपने इतना प्रेयर किया है, दिन भर नाम जाप करना, किसी फालतू चीज़ पे ध्यान नहीं देना। अपने अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आपने हर कोशिश किया कि किसी तरह से आप स्ट्रेंथफुल हो जाओ। लेकिन जब भी आप थोड़ा सा भी स्ट्रेंथफुल होते थे तो कहीं ना कहीं से वो निगेटिविटी आपको फिर आके अटैक कर लेती थी और आप छोटी से छोटी निगेटिविटी से भी डरने लगे थे, क्योंकि आपके अंदर एक तरह का डर पैदा कर दिया गया था कि आप अपनी चीज़ को ठीक ढंग से कर ही ना पाओ। तो इस डर वाली सिचुएशन में आप इस तरह से बार बार अपने आप को जकड़ जाते थे कि आपको समझ में नहीं आती चीज़ें, और आप अंदर से आपके अंदर हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन बनी हुई थी। तो जब भी आप थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव या कोई काम करने जाते थे तो आपके अंदर एक ऐसा डर जो पास्ट में घटा हो, जिसको आप देखना नहीं चाहते थे, तो वो बार बार आपको पैनिक करने लगता था। तो आप इस सिचुएशन में बार बार अपने आप को एक ट्रैप बना लेते थे। और अभी तक आप लगभग अभी भी 80% मान लो कि अभी भी आप इसी एनर्जी में हो। आप धीरे धीरे इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, धीरे धीरे आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, धीरे धीरे आप कुछ नए चीज़ को सोच रहे हो, धीरे धीरे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। लेकिन अब क्या है कि आप इन सारी सिचुएशन से फाइट करते करते एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में आ गए हैं। आपकी एनर्जी अभी एक हाई प्रिस्टेस वाली है। मतलब क्या, अभी तक आपका मन बार बार डिस्टर्ब हो जाता था। आप
ये आधा चाँद जैसा बार बार आपका मन डिस्टर्ब होता था। जैसे होता है ना फुल मून, जब जैसे जैसे मून अमावस्या की साइड पे जाता है तो क्या होता है, नो मून, तो उसकी तो वो अपने आप को घटता जाता है। तो उसी तरह से ये जो असर था ये आपके मन पे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था, और ये निगेटिविटी उसी बीच आपके ऊपर इस तरह से हावी कर रहा था कि आपका हर काम को डिले कर देता था। आपको बेमतलब का इमोशनल फील होता था, आपको रोने का मन करने लगता था, आपको समझ में नहीं आती थी चीज़ें। तो अब आप ऐसी हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में आ गए हो। अब क्या हो रहा है, ये सारी एनर्जी जो आपके साथ चल रही थी, अब वो धीरे धीरे वो आपकी एक बैड कर्मा या बैड पास्ट लाइफ कर्मा, बैड कर्म कर्म का जो भी फल था, वो आपको इन सारी सिचुएशन में इसीलिए डाल के रखा था ताकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में अवेक हो पाओ, आप अपने आप को अवेक कर पाओ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो पाए। तो अब ये सिचुएशन है कि अब आपकी ये कर्मा ख़त्म हो रही है, और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की थी आपके साथ, ये सब वापस जा रही है। अब उनका टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब वो लोग इन सब जो भी चीज़ें आपने फेस किया, वो सारी चीज़ें वो फेस करेंगे। तो आपके लिए क्या, आपके लिए जो 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 डिवाइन की तरफ से जो जस्टिस, डिवाइन की तरफ से जो मैसेज है कि वो है कि सबसे पहले तो आपको इस सावन के एंड होते होते ये निगेटिविटी से आपको हटाया जाएगा। बहुत हो गया, आप लगभग 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल से इस चीज़ में फंसे हुए हो, तो इस निगेटिविटी से बाहर निकाला जाएगा। और आपके लिए एक और गाइडेंस देख लेते हैं, कुछ और गाइडेंस देना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं कुछ और गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आप एफ़र्ट लगाओ, आप अपना जो भी आप कर रहे हो करो, लेकिन इन सारी चीज़ों से फ़ाइट करने के लिए आप खुद ही सक्षम हो कि आप इन सारी चीज़ों से फ़ाइट कर सकते हो। क्योंकि अभी थोड़ा समय थोड़ा अपोज़िट है, तो आप अभी शांति बनाए रखो, आप अपने ध्यान, पूजा, मेडिटेशन में लगे रहो। ये इंसान इतना कैपेबल है, मतलब आप इतना कैपेबल हो कि आप अपनी एनर्जी को, अपने आप को संभाल सकते हो, आप अपनी पॉजिटिविटी को, निगेटिविटी को, एनर्जी को, सब कुछ को बैलेंस कर सकते हो। बस अभी क्या होता है, जब आपके ऊपर ये निगेटिविटी हावी हो जाती है तो आप एक ऐसे पेज वाले सिचुएशन एनर्जी में चल जाते हो, आपको समझ में जब नहीं आता, क्योंकि ये आपका थोड़ा समय अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, जिसके कारण ऐसे भ्रमित हो जाते हो। तो आप ऐसा करो कि आप उसके बाद क्या करते हो, जब भ्रमित हो जाते हो तो फिर आप कुछ भी करने लग जाते हो जो कि ये आपकी एनर्जी नहीं है। फिर आप बाद में सोचते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या हो रहा है मेरे से, मतलब मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं हो, आप एक ओल्ड सोल हो, आपको पेशेंस रखना आता है, आप स्ट्रेंथफुल हो, आप सोच समझ के एक्शन लेते हो, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करना आता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम अपनी, क्योंकि अभी थोड़ा बार बार आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाती है, तो इसीलिए आप अभी थोड़ा अपने आप को स्ट्रेंथफुल बनाओ, अपने आप को मेडिटेशन करो, अपना सारा ध्यान अपने ऊपर लेके आओ, बजाय बाहर। जिस तरह से ये इंसान सोच रहा है ना कि बाहर जो भी आएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, तो ऐसी वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, फालतू का ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। और आपको अपनी सारी एनर्जी को समेट के आपको अपने अंदर समेटना है और अपने आप को स्ट्रेंथफुल बनाना है, ताकि आप एक नई और पॉजिटिव एक्शन ले पाएँ। और आपके लिए एक उपाय मैं बताती हूँ कि अगर आपके दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलती है और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में गिर गए हो, घर से आपको नहीं बन रहा है, या फिर आप फैमिली में बैलेंस नहीं बना पा रहे, आप अपने इमोशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, एक तांबे का लोटा ले सकते हो। तांबे का लोटा लो, उसमें जल भरो, रात में सोने से पहले उसमें जल भर लो, और उसमें थोड़ा सा लाल कुमकुम डाल के अपने सर के पास रख के सो जाओ, और सुबह उठो, उसको, वही पानी को आप अपने तुलसी जी के पौधे में डाल दो। तो ऐसा आप डेली करो, लगभग 21 दिन या फिर महीने भर या हफ्ते भर भी करके देखो। तो अब ऐसा लगेगा, ऐसा तो आपको सब ऐसा करने से ये होगा कि आपकी धीरे धीरे ओवर थिंकिंग जो चल रही है, माइंड में जो इतना सारा डिस्टर्बेंस चल रहा है, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और आपको पॉजिटिविटी फील होने लगेगी।
तो आज के लिए यही थी गाइडेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको आपकी ये एनर्जी रेजोनेट की हो, तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर से हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि ये सावन की टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये ब्लेसिंग्स महादेव की तरफ से आ रही है। आपकी सारी निगेटिविटी को हटाया जा रहा है।